एक बार मेरा फ्रेंड एक डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में बैठा हुआ था और उससे एक क्वेश्चन पूछा गया जो देखने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था और उसमें ऐसे कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा था जो उससे सोल्व ही नहीं हो पाया और अंत में उसका इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ। तो आज का क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है जो देखने में तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा, जैसे कि बच्चों का काम है सोल्व करना, और उसमें हम कुछ ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे जो उस क्वेश्चन को हार्ड बना देगा। तो चलिए, आज है हमारा डे 25 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले हमने ई कॉमर्स, रिटेल और कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। अब वहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं। और आज का भी क्वेश्चन हमारा मार्केटिंग डोमेन से ही होने वाला है। एक रियल प्रॉब्लम, एक रियल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए आप लोग। सो गाइस, ये है मेरा पीजी एडमिन एंड दिस इज डे 25 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। And the question for today is, you are working as a data analyst for a digital marketing agency and the marketing team wants to understand the user behavior for repeat ad viewers. Specifically, they want you to identify users who have seen the same ad at least 3 times, the average time gap between their first and last view, and how many of these users clicked on ad at least once. यानी हमें वो यूजर्स फाइंड आउट करना है जिनको कोई भी ऐड कम से कम 3 बार दिखाई दिया हो, यानी इंप्रेशन 3 हो, और उसने उस ऐड को कम से कम 1 बार देखा हो, क्लिक किया उसके ऊपर। ठीक है, तो यह था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो डेटा हम यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास एक टेबल है एड इंप्रेशंस के नाम से। मैं आपको शो कर देता हूँ, 1 मिनट। ये आज का हमारे पास टेबल है जो आज हम यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इस टेबल में हमारे पास यूजर आईडी है, यानी कौन कौन से यूजर्स है हमारे पास। एड आईडी है कि कौन कौन सा एड चलाया गया है। फिर इंप्रेशन टाइम है कि यूजर को कब कब वो एड दिखाई दिया है। और क्लिक है कि यूजर ने उस पर क्लिक किया है कि नहीं किया, वो हमारे पास बुलियन वैल्यू में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल इंप्रेशन हर यूजर और एड आईडी के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट यूजर आईडी और एड आईडी। ठीक है, और काउंट ऑफ एवरीथिंग कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सारा इंप्रेशन ही है। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम गैप बिटवीन देयर फर्स्ट व्यू एंड लास्ट व्यू, यानी जो इंप्रेशन उसको जब पहली बार दिखाओ और जब लास्ट बार दिखाओ उसके बीच में कितना गैप था। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम ऑफ, जो कॉलम है हमारे पास इंप्रेशन टाइम का, इंप्रेशन टाइम। ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं फ्रॉम इंप्रेशन टाइम। ठीक है, तो ये हमें जो वैल्यू देगा वो एक इंटरवल के फॉर्म में देगा, लेकिन हमें इन डेज फाइंड आउट करना है इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, EPOCH फ्रॉम दिस। ठीक है, तो अब ये जो EPOCH मेथड है यहाँ पे वो करेगा क्या कि इसमें से हमें सेकेंड्स, इस इंटरवल को सेकेंड्स में हमें दे देगा कि सेकेंड्स में इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें डेज में चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हमें किससे करना है, सेकेंड्स की वैल्यू मैं कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और एक घंटा में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो हमारे पास टोटल आ गया 86,400। तो हम 86,400 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको राउंड कर लेते हैं, राउंड अप टू 2 डेसिमल्स। ठीक है, इज टाइम गैप इन डेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे सिंपल सा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा इंप्रेशन टाइम है, यानी जब लास्ट बार यूजर को ऐड दिखाई दिया हो, और मिनिमम वैल्यू जो पहली बार दिखाई दिया हो, उसको हमने माइनस किया यहाँ पर। तो वो वैल्यू हमारे पास इंटरवल में आया, उसको पहले हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया यूजिंग EPOCH। ठीक है, हम EPOCH को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो हमें वो सेकंड्स में वैल्यू ला करके देगा। फिर हमने उसको डिवाइड किया 86,400 से, तो वो हमें डेज वैल्यू दे देगा। बहुत आसान है, एक बार आप इसे खुद कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि यूजर ने ऐड पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसके लिए केस का यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे बूल और का। ठीक है, बूल और, ये हमारा चेक करके देगा कि जो कॉलम है इसके अंदर कम से कम 1 बार ट्रू आया हो। तो इसके लिए हम लिख देंगे कॉलम का नाम क्लिक्ड। ठीक है, देन अगर 1 बार भी ट्रू आया हो तो उसको यस कर देंगे। ठीक है,
एल्स उसको हम नो रखेंगे अगर नहीं एक बार उसने नहीं देखा है। एंड इज क्लिक्ड एट लीस्ट वंस, हमें कम से कम एक बार जिसने भी क्लिक किया हो उसके लिए हमारे पास यस यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम ले लेते हैं, जो टेबल है हमारे पास ऐड इम्प्रेशंस। ठीक है, और यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ग्रुप बाय, क्योंकि हमें हर यूजर आईडी के हिसाब से चाहिए और ऐड आईडी के हिसाब से चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कम से कम हमें वही यूजर चाहिए जिसको कम से कम 3 बार ऐड दिखाई दिया हो, यानी इंप्रेशन कम से कम 3 हो। तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग काउंट ऑफ एवरीथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये था हमारा आसान सा एक क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा कि कैसे हम किसी इंटरवल में से सेकेंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसे डेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम किसी कॉलम में से ये देखते हैं कि ट्रू एक बार कम से कम आया हो। फिर हमने यहाँ पे हैविंग का यूज करके भी देख लिया है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं, कोई एरर आएगा तो उसको हम देख लेंगे। और एरर आ गया है हमारे पास, तो क्या एरर आया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो एरर हमारे पास ब्रैकेट का ही होगा कहीं ना कहीं पर यार, पर दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपने उस चीज़ को देख लिया होगा। एक बार ब्रैकेट काउंट कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ से देखते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है, यानी एक ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो चलो ब्रैकेट का इशू तो हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर। एक बार फिर से इसे रन करके देखते हैं, और फिर से हमारे पास एरर आ गया है। इस एरर से तो मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं इतने एरर आते क्यों हैं। एरर है यूजर आईडी नॉट एग्जिस्ट, ये लो अब तो एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हमने सारे एरर यहाँ पे फिक्स कर लिया है और हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ गया है। मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आउटपुट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने वो यूजर आईडी और एड्स फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, जिन यूजर्स को कम से कम वो एड 3 बार दिखाई दिया हो, और उनके बीच का हमने टाइम गैप भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इन डेज। उसके बाद हमने वो भी चेक कर लिया कि उस यूजर ने उस एड पे कम से कम एक बार क्लिक किया हो, तो वो सारी वैल्यू जो भी इसमें सो रही हो, यानी कि उस यूजर ने उस एड पे क्लिक किया है जो उसको 3 से ज्यादा बार उसको दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ का। जैसे कि हम देख सकते हैं 105 यूजर जो था उसको 205 नंबर का जो एड आईडी है उसको 3 बार दिखाई दिया। जो टाइम इंप्रेशन का जो गैप है, जो गैप था एड दिखने का, वो कम से कम 3 दिन है यहाँ पर। ठीक है, तीनों बार दिखने का। और क्लिक एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम उसको वो एड उसने एक बार क्लिक किया है। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी यूजर्स के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फाइनल आउटपुट इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज काफी चीजें यहाँ पे नई सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ भी यहाँ पे डाउट आपको आता है, कुछ भी ऐसा है जो समझ में ना आया हो, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अगर आपको ये सारा डेटा चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए लिंक में चले जा सकते हैं। मेरे गिटहब प्रोफाइल में आपको ये सारा डेटा वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, सीक्वेल, पावर बीआई, पाइथन, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, या कोई भी टूल्स के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मुझे मेरे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। सो फाइनली डे 25 का क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपने आज पहली बार सीखा, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनसे सीक्वल के सिंपल क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।